गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वरुण सिंह अगेन विथ यू। हम क्लास सिक्स के चैप्टर फिफ्थ को अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ थर्ड लेक्चर। और हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कैसे किसी सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है, उसके प्रोसेस को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लोडिंग के बारे में पढ़ा था। तो लोडिंग के बाद जो है मेथड, अब है फिल्ट्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ सेपरेशन बताने के पहले हम लोग बात करेंगे फिल्टर पेपर की। फिल्टर पेपर होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं। बहुत माइक्रोस्कोपिक होल होने के पीछे क्या होता है कि इससे सॉलिड पार्टिकल जो है वो आसानी से नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल, लेकिन छोटे सॉलिड पार्टिकल को आसानी से फिल्टर कर देगा। तो फिल्ट्रेशन में सबसे बड़ी बात है कि राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर, इट इज अ राउंड। पहले फिल्ट्रेशन के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या है? इट इज अ राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर। ये एक राउंड पीस है स्पेशल पेपर का, which have millions of tiny pores, millions of teeny pore मतलब होल, teeny hole, and hole of filter paper are so small, it is so small, इसको बता रहे हैं हम आपको, so small that they cannot be seen with naked eyes. They cannot be seen with naked eyes. ये आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी। क्या है फिल्टर पेपर? एक स्पेशल पेपर है जो मार्केट में मिलेगा, स्मॉल राउंड स्पेशल फिल्टर पेपर, जिसमें मिलियंस ऑफ टीनी पोर्स होते हैं। और वो टीनी पोर्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिल्टर पेपर स्पेशल पेपर जिसमें कि लाखों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि ये फिल्टर पेपर से नहीं देखे जा सकते हैं, आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। मतलब हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए क्या चाहिए? दे कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। और लिक्विड कैन पास, इसमें क्या होगा? इसमें फिल्टर पेपर अलाउ लिक्विड टू पास। ये लिक्विड को पास करने देता है। दे अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू टीनी होल्स बट सॉलिड पार्टिकल डू नॉट। फिल्टर पेपर do not allow solid particle। देखिए, फिल्टर पेपर लिक्विड को पास करने देगा, अलाउ लिक्विड टू पास, लेकिन सॉलिड पार्टिकल को पास नहीं होने देगा। और फिल्टर पेपर के बारे में एक बार फिर हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये स्पेशल पेपर है। These are the special paper which you buy in the market, a round piece of paper, जिसमें कि लाखों की संख्या में छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र इतने स्मॉल होते हैं कि इनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। ये आप माइक्रोस्कोप की सहायता से ही इन्हें देख सकते हैं। तो ये थे हमारे फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर को मोड़ करके हम लोग बनाते हैं, राउंड पेपर को मोड़ करके उसको बनाते हैं। किसी क्लास में समझा देंगे हम फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर, जैसे जो भी फिल्टर पेपर है, जैसे मान लीजिए एक कॉनिकल का बनाया जाता है इस तरह से फिल्टर पेपर। तो ये फिल्टर पेपर जो है, तो इसमें जब हम कोई चीज डालते हैं तो प्योर वाटर कम्स पास थ्रू दिस, वाटर विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर है।
फिल्टर पेपर, इसको एक कॉनिकल स्टैंड में ऐसे रख लिया जाता है। वाटर कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर और सॉलिड जो है वो इसमें रेसिड्यू के सॉलिड इसमें बच जाएगा। तो आफ्टर मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन, देन आफ्टर फिल्ट्रेशन इसमें क्या होगा कि सॉलिड रेसिड्यू, बचे हुए पार्टिकल्स, सॉलिड दैट रिमेन्स इन फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रेसिड्यू कहते हैं। जो सॉलिड फिल्टर पेपर में बच जाते हैं उनको रेसिड्यू कहते हैं। और जो लिक्विड पास करता है, ये देखिए, लिक्विड पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर, लिक्विड पासिंग, लिक्विड जो पास हो रहे हैं, जैसे कि ये लिक्विड देखिए, ये लिक्विड है, लिक्विड पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर, पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर, जो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास करते हैं इज कॉल्ड रेसिड्यू, उनको क्या कहते हैं, रेसिड्यू। देखिए फिल्टर पेपर्स एक स्पेशल पेपर है, उस पेपर को हम लोग इस तरह से कॉनिकल बनाए हैं, उसको सिखाएंगे हम कभी। तो इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड पार्ट, ये जो फिल्टर पेपर से जो हम पानी को गुजारते हैं प्योर वाटर को, इसमें छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर पेपर से नहीं पास कर सकते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स फिल्टर पेपर से पास कर गए उनका नाम है फिल्ट्रेट, इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, इनको कहते हैं फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो सॉलिड पार्टिकल इसके पास बच गए उनको बोलते हैं रेसिड्यू, इनको रेसिड्यू कहा जाता है। तो रेसिड्यू हो गया। अब हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक पर बात करेंगे। फिल्ट्रेशन हेडिंग है, फिल्ट्रेशन देखिए यहाँ पर हेडिंग दिए हुए हैं फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसमें लिखना है फिल्ट्रेशन में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग insoluble solid, process of removing insoluble solid from a liquid by using filter paper, filter paper is called फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, यही आपका फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, सॉलिड कैसे होने चाहिए, सॉलिड सॉल्युबल नहीं, आपके सॉलिड जो होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। कहां से फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड से। और किस चीज को अप्लाई करके, हियर फिल्टर पेपर को अप्लाई करके हम लोग सेपरेट कर रहे हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, दिस इज योर फिल्ट्रेशन। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस, पहले इनसॉल्युबल सब्सटेंस को, यहां ध्यान रखिए नॉट सॉल्युबल। अगर मान लीजिए कि इफ यू वांट टू सेपरेट वाटर शुगर सॉल्यूशन, यू कैन नॉट, इफ यू वांट टू सेपरेट वाटर शुगर सॉल्यूशन, यू कैन नॉट सेपरेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। तो कैसे इस चीज को सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, द substance which gets substance which get separated is a mixture of chalk and water, mixture of chalk and water, chalk और water के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एवरीडे लाइफ, हम लोग के प्रत्येक जीवन में बहुत सारे फिल्टर पेपर हैं। एक वायर मेश फिल्टर पेपर, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर्स में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर
पेपर। डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर में पहला हो गया वायर मेश। वायर्स का बना हुआ जाल, पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ, एक प्रकार का पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ। और तीसरा है सैंड का लेयर भी आपको, लेयर ऑफ सैंड, बालू की परत जो होती है वो भी क्या होती है, एक फिल्टर पेपर की तरह, फिल्टर की तरह काम करती है। क्योंकि पानी के अंदर भी देखिएगा कि बालू जो है अगर है तो वो वाटर को फिल्टर करते हुए ऊपर ले आता है। वायर मेश, देखिए हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय क्या होता है, चाय छन्नी का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि, तो इससे क्या होता है, टी लीव्स फिल्टर हो जाते हैं और निकल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए फिल्ट्रेशन, इसको भी आप फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो वाटर ट्रीटमेंट वर्क जो होता है, जैसे कि सिटीज में वाटर ट्रीटमेंट वर्क, मतलब सिटी जहाँ वाटर का सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ भी वाटर का सप्लाई जो आपके घर तक, हमारे घर तक हो रहा है, तो वहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिल्ट्रेशन। वहाँ भी लोग फिल्ट्रेशन कराते हैं और फिल्ट्रेशन के बाद वो पानी हमारे घरों तक पहुँच पाता है। अब देखिए फिल्ट्रेशन कहाँ नहीं हो सकता है, वाटर फिल्ट्रेशन कहाँ नहीं हो सकता है। पहला, when we cannot use filtration प्रोसेस, कहां पर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को नहीं यूज कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ए, देखिए कहां हम लोग फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहला है आपका फिल्ट्रेशन, ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर, यहां पर मिक्सचर ऑफ two liquids cannot be separated by filtration. Mixture of two liquid cannot be separated by filtration. दूसरा है B, filtration cannot remove any solid substance, means filtration cannot remove any solid substance that get dissolved in water, वैसे सॉलिड सब्सटेंस जो पानी में घुल जाते हैं उनके लिए आप फिल्ट्रेशन की टेक्निक को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नमक में पानी एक सॉल्यूशन बनाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो वहां फिल्ट्रेशन आपका वर्क नहीं करेगा। दूसरा हो गया पानी में चीनी का घोल, जैसे पानी और चीनी ले लेते हैं, तो पानी में चीनी का घोल जो हो गया वो सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन कैन नॉट बी रिमूव्ड, मतलब कि उसके सॉलिड्स जो हैं आप फिल्ट्रेशन से नहीं हटा सकते हैं। तो यहां पर फिल्ट्रेशन का काम आप नहीं ले सकते हैं। दो लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने में आप फिल्ट्रेशन का काम नहीं ले सकते हैं। तो ये था आपका फिल्ट्रेशन। अब है अगला टेक्निक है इवापोरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन है ये, अगला है इवापोरेशन। अब है हेडिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या, इवापोरेशन आप लोग सब कुछ जान रहे होंगे इवापोरेशन है क्या, इवापोरेशन के बारे में आपको क्लियर कट आइडिया होगा। तो इवापोरेशन होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर। वाटर को वेपर में बदलते हैं। जब भी आप किसी कप चाय को या किसी प्याला को पानी लेके गर्म करते हैं, देखते हैं कि वाटर का वेपर उनके सतह पर आ गया। बट इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को वेपर में बदलते हैं। तो वाटर ड्यूरिंग इवापोरेशन, तो चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, पहले इवापोरेशन क्या है, चेंजिंग, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
यहां पर चेंजिंग ऑफ वाटर, changing of water into vapor, water into vapor, vapor is called evaporation, vapor is called evaporation, evaporation. इवापोरेशन के बाद एक टर्म और आता है जिसका नाम है वेपोराइजेशन, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसमें देखिएगा चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, इवापोरेशन में वाटर जो है वेपर के फॉर्म्स में अपने वाटर ऊपर की सतह से हमेशा गायब होने लगते हैं, तो दिस इज इवापोरेशन। जैसे कि बहुत सारा वाटर जो है सन के द्वारा हीट होके हमारे स्पेस में जाता है, तो दिस इज इवापोरेशन। तो इसमें इवापोरेशन का पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण क्या है? यूज टू ऑब्टेन, फर्स्ट इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन, इसमें देखिए इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस, इसमें किसको निकालते हैं हम? सॉलिड सब्सटेंस, यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस that has dissolved, क्या हुआ है? that has dissolved in water or any liquid, वाटर में या किसी लिक्विड में। देखिए ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या निकालते हैं? सॉलिड सब्सटेंस को निकालना मुख्य उद्देश्य होता है इवापोरेशन में, जो कि पानी में घुले हुए हैं, फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते हैं। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग इवापोरेशन से डिसॉल्व निकाल सकते हैं। तो कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, सबसे पहले देखिए समुद्र में भी देखिए कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट, इसमें हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला एक बार बताए थे हम, तो वो है NaCl। डिसॉल्व इन वाटर कैन बी separated by evaporation। ये देखिए पानी में घुले हुए लवण को निकालने के लिए इवापोरेशन का यूज किया जाता है। तो देखिए इस इवापोरेशन में जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे जगहों पर जहां पर नमक निकाला जाता है, तो उसमें एक सैलो गड्ढा होता है, यहां पर समुद्र का पानी होता है। देखिए समुद्र का पानी को स्टोर कर लिया जाता है और इसको इवापोरेट कराया जाता है। ये इवापोरेट करेगा, इवापोरेट करेगा। तो जैसे जैसे ये इवापोरेट करेगा, कुछ पश्चात में यहाँ पर जो है ये सॉल्ट जो है, यहाँ व्हाइट क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। ये हो गया आफ्टर इवापोरेशन। इवापोरेशन के पश्चात ये बच गया सॉल्ट, और सॉल्ट देखने में कैसा होगा? व्हाइट दिखाई देगा। तो इवापोरेशन में क्या करते हैं हम लोग कि वाटर को कलेक्ट करते हैं, सी वाटर को सॉल्ट निकालते समय, और पानी को इवापोरेट कराया जाता है। बहुत दिन तक पानी इवापोरेट करता है तो वाटर जो है ऊपर निकल जाता है, वाटर एस्केप कर जाता है और केवल व्हाइट सॉल्ट बचते हैं। ओनली व्हाइट सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड हियर। तो इवापोरेशन टेक्निक से हमने क्या पाया? सॉलिड पार्टिकल्स को पाया, लेकिन किसको छोड़ दिया हमने? वाटर को। यहां से वाटर गायब हो जाता है लेकिन सॉलिड बच जाता है। वी कैन नॉट कलेक्ट वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, बिकॉज इवापोरेशन से वाटर जो है वो स्पेस में निकल जाता है। तो ये था इवापोरेशन, अ मेथड ऑफ सेपरेशन, और सॉलिड सब्सटेंस को इससे निकाला जाता है, नॉट वाटर। इसमें एक पॉइंट और नोटिस कीजिएगा कि वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड, वाटर कैन नॉट be recovered
by the process of evaporation, by the process of evaporation, by the process of evaporation विधि से आप वाटर का रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा इवापोरेशन। अब हम लोग चलेंगे एक नए टेक्निक जिसका नाम है डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें वाटर को भी रिकवर कर सकते हैं और सॉलिड को भी रिकवर कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, यहां पर हम चलते हैं, इवापोरेशन के बाद का टेक्निक है डिस्टिलेशन। अब अगला मेथड ऑफ सेपरेशन में हम चलेंगे डिस्टिलेशन। ये है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? इसमें लिखेगा कि इसमें वाटर और सॉलिड दोनों सब्सटेंस की रिकवरी होती है। तो इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ, टू recover both, यहां पर both salt as well as water, solid as well as water, सॉलिड को भी निकाल सकते हैं एज वेल एज वाटर, सॉलिड और वाटर दोनों को फ्रॉम सॉल्ट मिक्सचर से हम लोग सॉलिड और वाटर दोनों की रिकवरी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये बेस्ड किस पर है? बेस्ड। तो बेस्ड होता है ये हीटिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म। पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट we heat water to form water vapor। हम लोग वाटर को हीट करते हैं, उससे क्या बनता है? वाटर वेपर। एंड these vapor are cooled and cooling the hot water। again second process में we cool this hot water, इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं? कूल करते हैं। वेपर क्या होता है? देन वेपर गेट बैक लिक्विड वाटर। कूल द हॉट वाटर, देन वेपर चेंजेस टू लिक्विड वाटर। वेपर लिक्विड वाटर में बदल जाएगा। वेपर चेंजेस टू लिक्विड वाटर। तो ऐसे केस में डिस्टिलेशन होता है। तो डिस्टिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे वाटर H2O, इसको हम हीट किए तो ये क्या हुआ? H2O का वेपर, वाटर वेपर। यहाँ H2O को वाटर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। वाटर चेंज हो गया वाटर वेपर में। फिर इस वाटर वेपर को वी आर गोइंग टू कूल। तो वाटर वेपर कूल हुआ, कूल होने के बाद ये फिर लिक्विड वाटर, ये क्या हो गया? लिक्विड वाटर में चेंज हो गया। तो कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक, इधर से होता है कंडेंसेशन, और इस इधर हुआ वेपोराइजेशन। इसको वेपर में बदले तो वेपोराइजेशन इसको किए, तो वेपर को वेपोराइजेशन, यहां वेपोराइजेशन टेक्निक है। वाटर को हीट करके उसको वेपर में बदले और वेपोराइजेशन हो गया, और इस वाटर वेपर को तुरंत कूल किए तो लिक्विड वाटर में बदल गया। तो कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
तो ये होता है डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसको वाटर से अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, वाटर वेपर। हीट करते हैं वाटर को, हीट मतलब ऐसे भी सनलाइट में है तो वाटर इवापोरेशन, इसका लिख सकते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन तो वाटर इवापोरेशन से क्या हुआ, वाटर वेपर में बदला। फिर उसको ठंडा किए, मतलब वाटर कंडेंसेशन से क्या बना, कंडेंसेशन से बन गया लिक्विड वाटर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि डिस्टिलेशन में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला प्रोसेस है आपका इवापोरेशन और दूसरा प्रोसेस है आपका कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों जो है डिस्टिलेशन में बेस्ट है। तो ये चीज आप नोटिस कीजिएगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, दैट इज evaporation as well as condensation. Distillation involves, इसमें लिखिएगा distillation involve two process. A, पहले तो evaporation और दूसरा टेक्निक हो गया इसका, दूसरा हो गया कंडेंसेशन। ये दो प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, दोनों ही विधि जो है डिस्टिलेशन में अप्लाइड होती है। तो ये था डिस्टिलेशन टेक्निक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन में। अब हम लोग चलते हैं कि कैन वाटर डिसॉल्व। अब सेपरेशन मेथड हम लोग का खत्म हुआ। अब देखिए हम लोग जो टॉपिक को पढ़ेंगे ये आपके एनसीईआरटी में, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें एस चांद में जो बात की है उसमें दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सबकी हम चर्चा करेंगे। आईसी में चर्चा होगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात बताई जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ साथ और अन्य बातों को भी बताई जाएगी। तो पहले हम लोग चलते हैं, जैसे कि पानी हम वाटर लाते हैं तो उसमें कोई चीज को हम लोग घोलते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो घुलने के बाद जो होता है कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उसमें घुलना वो बंद करता है, वो डिजॉल्व स्टेट में रह जाता है। पानी में नमक घोले घुलते गया, लेकिन एक समय में वो घुलेगा नहीं, वो डिजॉल्व स्टेट में रहेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि गिवन क्वांटिटी ऑफ कोई भी वाटर डिजॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। वो मीन्स सर्टेन अमाउंट, गिवन क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी ऑफ वाटर आप ले रहे हैं तो वो किसी चीज को उतना ही तक डिसॉल्व कर पाएगा अपनी कैपेसिटी तक, इसके बाद वो घुलना बंद कर देता है। तो हम लोग घुलना बंद कर देता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत सारी चीज, बहुत यहाँ पर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ए गिवन क्वांटिटी of water can dissolve only certain maximum value of a substance at particular temperature। ये टेम्परेचर मेंशन करना है आपको, टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपको मेंशन करना होता है सॉल्युबिलिटी के केस में हमेशा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का फंक्शन है। मतलब कि किसी दिए हुए पानी, जैसे 100 ग्राम पानी लिए चाहे 500 ग्राम पानी लिए, उसको उसमें किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर हम किसी सॉल्यूट को घुलाना चाह रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिसॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मतलब नियत पानी में हम नियत मात्रा में कोई सॉल्यूट घुलाते हैं तो घुलता है, लेकिन उसके घुलने की जब मैक्सिमम अवधि हो जाती है तो वहां से वो
घुल नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो अपने मैक्सिमम जितना घुलना है उतना ही घुल पाएगा, उससे अधिक नहीं घुल पाएगा। ये बात यहाँ कहा गया है। तो इसमें हम ए सॉल्यूशन, एक पॉइंट को यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है लिखिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अर्थ होता है कि व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? मतलब कि ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। वैसे सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved, at that temperature, at यहाँ टेम्परेचर मेंशन कीजिएगा, at that temperature मतलब दिए हुए टेम्परेचर पर अगर कोई सॉल्यूट या सॉलिड नहीं घुलता है, टेम्परेचर खासकर यहां सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो सॉलिड लिखेंगे, टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप समझ गए होंगे कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉलिड की मात्रा उस टेम्परेचर पर नहीं घुल सकती है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लेना है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर सॉलिड की मात्रा अपने निर्धारित मात्रा से उस ताप क्रम पर नहीं घुल पाए तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दिस सॉल्यूशन आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम लोग चलेंगे सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अर्थ है उस पर वो ज्यादा घुला हुआ है। अब उस टेम्परेचर पर उससे ज्यादा वो घुल नहीं सकता है। उस टेम्परेचर पर उससे ज्यादा करने का अर्थ है उसमें वो डिसॉल्व स्टेट में रहेगा, घुलेगा नहीं। तो हम लोग अब जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सॉल्युबिलिटी यहां हेडिंग है सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। मैक्सिमम अमाउंट, इस डिफिनेशन को जरूर नोटिस कीजिएगा। किसी चीज का मैक्सिमम, सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substance that which can be dissolved in 100 gram of water, at a given temperature। यहां देखिए at a given, ये solubility हो गया, given temperature is called its solubility, उसको हम उसकी solubility कहते हैं। तो यहां पर the solubility of substance means saturated solution of that substance। solubility यहां पर एकदम नोट कीजिएगा, solubility means saturated solution। solubility means saturated solution। solubility रेफर करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो हम लोग देख क्या लिखा गया है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में कि सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम वाटर में गिवन टेम्परेचर पर घुल सकता है वो सॉल्युबिलिटी है, वो घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में घुलनशीलता कहते हैं। वंस मोर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substance which can be dissolved in 100 gram of water at a given temperature is called solubility। It's note, solubility क्या होता है? solubility means saturated solution, मतलब उससे ज्यादा वो नहीं घुल पाएगा।
तो 100 ग्राम वाटर में किसी सॉलिड की वह निर्धारित मात्रा जो दिए गए तापक्रम पर घुल जाए उसे हम घुलनशीलता कहते हैं। तो अब डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग घुलनशीलता होगी। समटाइम्स इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग पदार्थ की अलग अलग तापक्रम पर अलग अलग घुलनशीलता होगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, यहां पर हम लोग चलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, solubility of different substance in water at 20 degree centigrade temperature and in 100 gram of वाटर, 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री टेम्परेचर पर डिफरेंट पदार्थ की सॉल्युबिलिटी। देखिए उसका सबका अपना वैल्यू है, कुछ ज्यादा घुलते हैं इस टेम्परेचर पर, कुछ कम घुलेंगे। अगर आप 100 ग्राम वाटर लिए हैं, टेम्परेचर आपका इतना है, तो सॉल्युबिलिटी यहां लिख दिए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर जिस सब्सटेंस को हम घुला रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, सब्सटेंस। देखिएगा ये खास बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। तो यहां शुगर, चीनी तो हर के घर में होता है, शुगर 100 ग्राम पानी और टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 204 ग्राम चीनी घुल सकता है, 204 ग्राम शुगर, 204 ग्राम। अब सोडियम क्लोराइड, शुगर का फार्मूला लिख लीजिए, C12H22O11 होता है, ये इतना घुलेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी इतना है। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर का अर्थ है कि 204 ग्राम से अधिक और नहीं घुल पाएगा 100 ग्राम पानी में जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में 204 ग्राम से अधिक चीनी नहीं घुल सकता है, तो चीनी की सॉल्युबिलिटी इस टेम्परेचर पर 204 है। अब इडिबल सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला हो गया NaCl, इसको इडिबल सॉल्ट भी कहते हैं, और ये जो घुलेगा वो आपका 36 ग्राम से अधिक नहीं घुल पाएगा। कॉपर सल्फेट, अब बात करेंगे कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट कितना होगा, वो 21 ग्राम कॉपर सल्फेट घुलेगा। अब पोटासियम नाइट्रेट, तो ये 32 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम पानी में चीनी सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, चीनी ज्यादा घुल रहा है। फिर उसके बाद नमक है आपका, फिर आपका पोटासियम नाइट्रेट सॉल्ट है, और फिर आपका कॉपर सल्फेट है। मतलब अलग अलग पदार्थ की अलग अलग सॉल्युबिलिटी को दर्शाई जा रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम पानी में। तो सॉल्युबिलिटी का एक चीज और हम बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी, अगर आप नोटिस कीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम ये टेम्परेचर को 50 कर दें तो ये 204 ग्राम से अधिक घुल जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर क्या करती है, इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी। इसके भी टेम्परेचर को अगर 50 कर दें तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ देंगे तो ये भी ज्यादा घुल जाएगा, ये भी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा आप कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी जो है आपकी बढ़ती जाएगी। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature solubility increases। solubility क्या होती है, बढ़ती जाती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ती है और ज्यादा घुलेगा उस टेम्परेचर पर। तो यहां देखेंगे आप, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, मतलब सैचुरेटेड
सॉल्यूशन किसी चीज का है, मान लीजिए किसी चीज का आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन सॉल्यूशन ऑफ NaCl at 20 degree centigrade and in 100 gram water, 100 gram water, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इसकी सॉल्युबिलिटी जैसा कि दिखाए हैं, ये हो गया एक कितना को दिखाए सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 36 ग्राम, मतलब 36 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर में घुलेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखिए यहां पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस मतलब सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन बिकम unsaturated, solution become unsaturated। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड हो गया। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बात नोटिस कीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग temperature becomes unsaturated, मतलब जो उस ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनसैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अभी। तो ये चीज यहां पर नोटिस कराया गया। और आज का 5th चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हुआ। टिल देन आई होप आप सब बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, और हम 6th चैप्टर का वीडियो अगले क्लास में फिर आपको बताएंगे। 6th चैप्टर से the end of the 5th chapter, and we will start new chapter, 6th chapter in next video. Till then, thank you to all of you, and please subscribe my channels. Till then, good day, have a good